नमस्कार, आप देख रहे हो गजब हरियाणा न्यूज। गजब हरियाणा न्यूज, जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी, उसी की जुबानी, जो माँ अपनी किडनी देकर भी बेटी को नहीं बचा पाई, जिसने जवान उम्र में पति और बेटी दोनों को खो दिया। वो आज भी टूटकर बिखरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्टर जी की वाणी ने उन्हें दर्द से ऊपर उठना सिखा दिया। बेटी चली गई, पति भी छोड़ गए, पर कोलकाता की सुमन दीदी ने खुद को नहीं खोया। ये सिर्फ सहन शक्ति नहीं, ये अध्यात्म की ताकत है। जिस दर्द में लोग जीना छोड़ देते हैं, उस दर्द में भी जो शांत हो जाए, समझ लेना उसे सिर्फ ज्ञान नहीं, सत्य मिल गया है। एक माँ अपनी किडनी देकर भी बेटी को नहीं बचा पाई, फिर भी आज उनके चेहरे पर शिकायत नहीं, शांति है। ये चमत्कार नहीं, मास्टर जी की वाणी का असर है। सब कुछ खोकर भी जो भीतर से शांत है, वही असली अमीर है। नमस्कार साथियों, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे साथ 2022 में कुछ इंसिडेंट घटनाएं हुई हैं जो आप लोग को बताना ज़रूरी समझती हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत परेशानी थी मेरी ज़िंदगी में। मेरी बेटी को लेके, घर में किचकिच लेके कुछ भी टेंशन हो जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मैं हमेशा टेंशन में, परेशानी में, और बेटी की लाइफ को लेके, बेटी को थोड़ा किडनी इशूज़ था तो उसको लेके भी मैं बहुत परेशान रहती थी। मास्टर जी ने बोला कि तुम बस ये वाणी सुनो, तुम्हें देखो कैसा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा फील होगा, इसे सुन टेंशन कम होने लगेंगे। तो मैंने वाणी सुनना स्टार्ट किया। तब तो मुझे समझ नहीं आता था, एक वाणी सुना, दो वाणी सुना। अब लॉकडाउन में तो सभी को ऐसा था कि घर ही पे सब कोई रहते थे, तो वाणी में चलाती थी और हेडफोन से ज़्यादा सुनती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसके खिलाफ थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे वो वाणी, और मुझे हेडफोन लगा के सुनना पड़ता था। तो मैं सुनते सुनते इतना ज़्यादा सुनने लगी कि मैं बहुत कनेक्ट हो गई और गहराई से सुनने लगी। और जो भी लाइफ के उतार चढ़ाव थे वो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मुझे उतना पता नहीं चल रहा था। टेंशन कम होने लगे, तो इससे लगा कि ज़रूर इस वाणी में ज़रूर कुछ तो है, कुछ तो बात है जो मुझे टेंशन नहीं लग रहा है। ऐसे होते होते हमारा फिर घर चेंज भी हो गया, हम शिफ्ट हो गए दूसरे जगह में। फिर वहाँ मेरी बेटी जो है वो यूएस चली गई। फिर यूएस से आने के बाद उसका थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज़ आया, तो मैं उसे लेके चेन्नई चली गई। तो ट्रांसप्लांट का बात हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि उसका किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, मैंने उसे किडनी दिया। तो प्रिंसी नाम था उसका। अब वो रही नहीं दुनिया में। उसका ट्रांसप्लांट होने के बाद 5-6 महीने डॉक्टर बोले थे वहीं पे एक घर लेके रहने के लिए, तो हम लोग रह रहे थे। तो उसके बाद उसी समय मेरे हस्बैंड का आने का बात हो रहा था, तो हस्बैंड आने ही वाले थे। तो 2-3 दिन पहले ही खबर आया कि उनका तबीयत बहुत ख़राब हो रखा है। तो ऐसा सुनते ही मेरा तो दिमाग एकदम ये हो गया, और प्रिंसी भी बहुत निराश हो गई, बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैंने उसे बोला, प्रिंसी तुम अभी ऑपरेशन हो रखा है तो तुम नहीं जाओ, मैं जाती हूँ, देख के आ जाऊँगी कि पापा का कैसा तबीयत है, क्या हुआ ऐसा। तो वो बोलने लगी, नहीं मम्मी मैं तो ज़रूर जाऊँगी, मैं पापा को क्या हुआ है मैं ज़रूर जाऊँगी। तो हम लोग सबको ये टिकट कटा और चले गए कोलकाता। तो कोलकाता में ये हुआ कि उनका डेथ हो रखा था हार्ट अटैक से, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो रोना धोना तो आएगा ही,
हम लोग ऐसे सत्संग में गुरुजी की वाणी से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी रोना धोना अपने को ही जाएंगे तो रोना धोना तो आएगा ही। और हमारे हस्बैंड एक ऐसे जगह में होते हैं कि एक हस्बैंड का साथ ना हो तो क्या होता है, जिसका जाता है उसी को पता चलता है। लेकिन मैं इतने दिनों से वाणी से कनेक्टेड थी, बोल के मैं इतनी बड़ी घटना को मैं ले पाई और बहुत सावधानी से अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल पाई। नहीं तो इस तरह का कंडीशन अगर होता है तो बिना वाणी के साथ, अगर वाणी नहीं होता मेरे साथ, मास्टर जी का हाथ नहीं होता मेरे पीछे, तो मैं उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आपके सामने आज मैं ये भाव रख रही हूँ, मैं भाव आपको दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपने बारे में, ये मैं नहीं कर पाती। थैंक यू। हरि ओम।